प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु हमें ये सुंदर वक्त को दिए हैं कि हम लोग कुछ समय कुछ पल प्रभु के उद्देश्य के लिए बिताएं। कृपया जितने भी आप मेरे साथ में हैं, जो ऑनलाइन पर है, और जितने भी हम लोग यहीं पर उपस्थित हैं, आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आज की सेवा को, आज की उपासना को हम लोग शुरू करेंगे। कृपया हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद त्रिएक ईश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हाँ, बड़ी हृदय के साथ धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके किए हुए सारे उपकार के लिए, भलाई के लिए, आपके आशीष के लिए प्रभु। बीते हुए सप्ताह भर पिता आप हमारे साथ रहा, आप हमारे सुधि ली, आप हमारे मदद किया, हमारे प्रार्थना का उत्तर स्वरूप खुदावन फिर से आज की सेवा के दिन में, आज की इस पवित्र दिन में, पवित्र वेला में प्रभु आपके पवित्र मंदिर में हमें जो सुंदर मौका दिया, आपके सेवा के लिए इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हे त्रिएक ईश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आज की शुभ घड़ी समय पर प्रभु जी आपका हम स्वागत करते हैं। आज की उपासना में, आज की सेवा में पिता आपकी उपस्थिति दीजिए। हम सबों के जीवन में पिता आपकी उपस्थिति होने दीजिए प्यारे प्रभु। आज की सेवकाई में, आज की उपासना में, आराधना में प्रभु शुरू से लेकर आखिर तक आप हमारे साथ में हो। हम सबों के जीवन की तरह पिता आपका नाम को ऊँचा उठाइए, आपको महिमा मिले। धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु, जो हमें संभालते हैं, जो आपकी दाद दृष्टि की कृपा हमारी पर है। प्रभु जी, हम अपने आप को फिर से आपका हाथ में देते हैं। कलीसिया में जितने भी विश्वासी भाई बहन जहाँ कहीं भी पाए जाते पिता, सबों के पर कृपा, आपके अनुग्रह, आपके आशीष, बच्चों से लेकर बड़े तक सबों के ऊपर आपके दाद दृष्टि की कृपा, आपके अनुग्रह। प्रभु जी, हम अपने आप को आपका हाथ में देते हैं। हमारे गुनाह का हम कबूल कर लेते हैं। हम जाने में, अनजाने में जो भी गुनाह के, जो पाप के, जो निगलेक्ट किया, हमें क्षमा कर दीजिए और बड़ी पवित्रता के साथ हम इस्तेमाल कर। फिर से प्रभु, जहाँ कहीं भी इस घड़ी प्रभु आपका सेवा उपासना जारी है, जो ऑनलाइन पर आपका सेवक लोग सेवा कर रहे हैं, हर एक के जीवन में, हर एक के ऊपर प्रभु आपका आशीष ही आशीष। प्रभु इस दिनों में हम आत्मा से भर जाए। हाँ प्रभु, आपको उद्देश्य में पिता गवाही पर जिए प्रभु, तो दया कर प्रभु। फिर से हम अपने आप को आपका हाथ में देते हैं। खुदाबंद, हमें तो इस्तेमाल कर, हम सबों का जीवन का द्वारा पिता आपका नाम को ऊँचा उठाइए। हमें तो बातें कर, हमें आगे तो ले चल। फिर से प्रभु, हम अपने आप को, आज के उपासना को, आज के गीतों का, वचन के निवेदन को, आगे का सारे समय को आपका हाथ में देते हुए ये छोटी सी निवेदन ईश्वर के नाम से मांगता हूँ, सुंदर कबूल कर देता हूँ। आमीन। धन्यवाद। आइए आज की प्रभु के महिमा के लिए गीत को हम लोग प्रस्तुत करेंगे। सॉन्ग नंबर 71, मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मसीह मेरे मसीह। पापों से छुड़ाने, लहू
बहा दिया, कितना गहरा प्यार किया, मैं भुला न सकूंगा मसीह। कितना गहरा प्यार किया, मैं भुला न सकूंगा मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उधार दे दो मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, स्वीकार करो प्रभु मुझे, अपने राज्य में ले ले। स्वीकार कर प्रभु मुझे, अपने राज्य में ले ले। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उधार दे दो मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उधार दे दो मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास। धन्यवाद। प्रभु आप सबों को आशीष दें। आइए आज की स्क्रिप्चर से हम अध्ययन करेंगे। हमारे बीच में हमारे डीकन साहब हैं और कृपया सामने आएंगे। पहला राजा चैप्टर 11 1 से लेकर 13 पद तक, फर्स्ट किंग चैप्टर 11 वर्स 1 to 13। कृपया सामने आएंगे। परमेश्वर का ये वचन है, पहला राजा उसका 11 अध्याय 1 से लेकर के 13 पद तक। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी बिजलानी स्त्रियों से जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाएँ। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई थीं और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। सुलेमान तो सिदोमियों की अस्तिरा नामक देवी और अमोनियों के मिल्कोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और यहोवा के पीछे अपने दाऊद के समान पूरी रीति से न चला। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कामोश नामक घृणित देवता के लिए और अमोनियों के मोलेक नामक घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया और अपनी सब विजातीय स्त्रियों के लिए भी
जो अपने अपने देवताओं की धूप जलाती और बलिदान करती थी, उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था, और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे न हो लेना। तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी। इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीनकर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा न करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूँगा, और फिर मैं पूर्ण राज्य तो न छीन लूँगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष को प्रकट करें। आमीन। धन्यवाद देता हूँ हमारे निकन साहब के लिए, जो हमें और आज की वचन को पढ़ने में हमें सहयोग दिए हैं। आप प्रभु आपको आशीष दें। धन्यवाद। आइए, जैसा मैंने हर संडे कहता हूँ कि ऑनलाइन पर भी हम लोग हमारे जो ऑफरिंग को हम कर सकते हैं अपना अपना घर में। मेरा सब निवेदन है, जितने भी आप कलीसिया में लोग हैं, जो अपना अपना ऑफरिंग को आप निकाल लीजिएगा। उस समय हम एक गाना को प्रस्तुत करेंगे, गीत को प्रस्तुत करेंगे। हमारे बीच में अरुण जी है, कृपया उस गीत को हम प्रस्तुत करेंगे और हम लोग दान संग्रह करेंगे। चरणों में तेरे आए प्रभु, नैया लगा दो पार। चरणों में तेरे आए प्रभु, नैया लगा दो पार। कोई नहीं है हमारा, केवल तू है सहारा। कोई नहीं है हमारा, केवल तू है सहारा। चरणों में तेरे आए प्रभु, नैया लगा दो पार। कितनी बड़ी कोशिशें पाऊं तुझे आपसे, दिल पे निराशा जो छाई, कदम वही डगमगाए। कितनी बड़ी कोशिशें पाऊं तुझे आपसे, दिल पे निराशा जो छाई, कदम वही डगमगाए। मैं हूँ गरीब लाचार, मैं हूँ गरीब लाचार। चरणों में तेरे आए प्रभु, नैया लगा दो पार। जैसे बिना जल किरण प्यासा तड़पता है, वैसे ही मैं तेरी तू प्यासा तड़पता हूँ। जैसे
धन्यवाद देता हूँ हमारे अरुण जी के लिए जो हमें एक गीत के द्वारा में प्रोत्साहित किए हैं। प्रभु आपको आशीष दें। आज हम प्रार्थना करेंगे, कृपया हाथ बंद करने से झुकाएं और बड़ी दीनता के साथ कांपते हैं प्रभु के चरण में आए। हालेलुया। धन्यवाद 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 त्रिएक ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम बड़ी हृदय के साथ धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके किए हुए सारे उपकार के लिए, भलाई के लिए, आपका आशीष के लिए। प्रभु आप हमें संभाल कर रखा है। हर विपत्तियों से, संकट से, क्लेश से, महामारी से पिता हमें सुरक्षा आपने दिलाया है। इसलिए बड़ी हृदय के साथ हम धन्यवाद देते हैं। और उससे भला, उससे बड़ा आशीष क्या हो सकता है। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदाबंद क्रिश्चियन चर्च में जितने भी विश्वासी भाई बहन पाए जाते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, सबों के पर आपकी कृपा, आपके अनुग्रह, आपके आशीष। प्रभु जितने भी बच्चे हैं, जवान हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनके पर आपके दया दृष्टि। जो बाहर में हमारे जवान लोग फंसे हैं खुदाबंद, जिसका आने का इच्छा नहीं आ पा रहे हैं, उनके ऊपर कृपा, आपके अनुग्रह। हमारे जितने भी परिवार पिता आउट ऑफ कैंप में खुदाबंद, जो अपना नौकरी पर है, अपना बिजनेस पर है, सेवकाई पर है, पढ़ाई पर है, ट्रेनिंग पर है, सबों के ऊपर आप कृपा, आपके अनुग्रह, आपके आशीष। मैं धन्यवाद देता हूँ खुदाबंद, बीते हुए दिनों पर हमारे बच्चों एग्ज़ाम दिए थे। आज जितने बच्चों का जो कि रिजल्ट आ चुकी है और सुंदर पिता उन लोग का जो कि फल उन्हें मिला है, रिजल्ट मिला है, इसलिए मैं बड़ी हृदय के साथ धन्यवाद देता हूँ। इस सारे बच्चों का नाम कब जानते हैं, इसलिए मैं बड़ी हृदय के साथ धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जितने पीड़ित अवस्था में खुदाबंद, ये पीड़ितों के ऊपर आपकी कृपा, आपके अनुग्रह, आपके आशीष। प्रभु जितने भी पिता ऑनलाइन पर आपकी सेवा में शामिल होते हैं, आपकी वचन को सुनते हैं, प्रार्थना में ध्यान देते, मन लगाते हैं, इस सबों के ऊपर, उनके सारे परिवार के ऊपर, उनके बाल बच्चों के ऊपर आपका आशीष। जो सुन रहे हैं, जो सुनेंगे, उनके ऊपर पिता आपके दादृष्टि, आपकी कृपा, आपके अनुग्रह बनी रहे। हाँ प्रभु जी आपने ऐसा के धन्यवाद देते। जितने भी हमारे सेवकगण यहीं पर उपस्थित खुदाबंद, उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, उनके बाल बच्चों के ऊपर आपका आशीष। आपने ऐसा किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु भी तो दिनों पर जो भी दान आया है, हाँ प्रभु जी सारे दान के ऊपर कृपा, आपके अनुग्रह, आपके आशीष। जो फॉर फीडिंग के लिए भी कुछ दान आया है और कलीसिया के लिए कुछ दान आया है खुदाबंद, ये सारे दान के ऊपर आपका आशीष है। आज की ऑफरिंग को पिता आपका हाथ में देता हूँ। अपना घर में होते हुए जितने भी परिवार से पिता ऑफरिंग आता है, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। उनके भंडार को तो हरा भरा कर, उनकी कमाई के ऊपर बरकत तो दे, आशीष तो दे, उनका कभी भी घटी ना हो। हाँ प्रभु आपने ऐसा किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। जो सेवक खुदाबंद इस सारे भार को संभालते हैं, उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर आपका दया दृष्टि, आपके आशीष। हाँ प्रभु जी आपने ऐसा का धन्यवाद देता हूँ। आज थोड़ी समय के लिए पिता आपके वचन का हम सुनेंगे। हाँ प्रभु मुझसे होते हुए पिता तो बातें कर, ताकि वचन हमारे जीवन के लिए और पिता सगुण आशीष लेकर का प्रभु दया कर, हमें बातें कर, हमारे आत्मिक जीवन को कई गुना ऊँचा कर दे। आपने ऐसा किया, धन्यवाद के साथ हम अपने आप को आज के वचन को, निवेदन को, दान को, आगे का सारे समय के सुंदर परिवेश को, कलीसिया में जितने भी विश्वासी भाई बहन सबों को पिता आपका हाथ में देते हुए मैं छोटी सी निवेदन यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुंदर कबूल कर लीजिए। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु का स्तुति हो, प्रभु का महिमा हो। आज की इस शुभ घड़ी समय के लिए प्रभु की इच्छा, प्रभु की योजना के अनुसार प्रभु हमें सुंदर वक्त को दिए हैं कि हम लोग कुछ समय, कुछ पल प्रभु के उद्देश्य के लिए बिताएं। मैं फिर से प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु हमें ये सुंदर जो कि मार्ग उन्होंने दिया है कि जिनके माध्यम से हम आप लोगों को वचन सुना पाते हैं और आपके लिए हम प्रार्थना भी कर पाते हैं। न केवल ऑनलाइन के पर नहीं, हम घर में भी होते भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। इस महामारी पर हमारे तमाम जो कि कलीसिया के लोग, हमारे परिवार, हमारे रिलेटिव्स, कोई भी अफेक्टेड नहीं, कोई भी ग्रसित नहीं, इसलिए प्रभु का नाम का ऊंचा उठाया जाए। लेकिन मेरे प्यारों, आज मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, मनुष्य के जीवन में कई प्रकार का विपत्ति तो आती रहता है, लेकिन जब हम प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु के साथ हमारे ताल्लुक होगा, प्रभु के साथ हमारे गहरा संबंध बना करके आगे बढ़ेंगे, तो याद रखिएगा बड़ी आशीष को तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए आज का जो स्क्रिप्चर का हम अध्ययन किए हैं, पहला राजा चैप्टर 11, फर्स्ट किंग चैप्टर 11 वर्स 1 to 13, हमारे डिकन साहब पढ़ चुके हैं, हम लोग सुन चुके हैं। आज की मेरा संदेश जो है
कि हमारा जीवन जो है कि एक यात्रा के साथ तुलना किया गया है। हमारा जर्नी जो है सच माने में डेंजरियस जो कि जर्नी है। आज मनुष्य जो है कि विपत्ति की ओर से बढ़ रहा है। मैंने आज का ये संदेश देना चाहता हूँ कि विपत्ति की ओर बढ़ना। जब हम विपत्ति की ओर बढ़ते हैं, जब हमारे मार्ग को हम टेढ़ा-मेढ़ा चलते हैं, जब हम बुराई करते हैं, बुरी मार्ग में चलते हैं, तो हालात क्या होता है उसके बारे में मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, आज मनुष्य कभी भी जो कि सोचता नहीं है, वो गलत करने के बावजूद भी, बुराई करने के बावजूद भी, हठीले होने के बावजूद भी, पाप करने के बावजूद भी, वो उनका इतना ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं सही कर रहा हूँ। शायद इसलिए राजा सुलेमान एक सुंदर वचन लिखते हैं। नीति वचन 16:25 में लिखा गया है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, लेकिन अंत में उसकी मृत्यु ही मिलती है। सही मायने में मनुष्य कभी भी सोचता नहीं, समझता नहीं, लेकिन उनके जीवन में इतना ओवर कॉन्फिडेंस है, इतना वो सुनिश्चित है कि मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। नहीं, अगर प्रभु की इच्छा, प्रभु की योजना के अनुसार आगे जिंदगी हम जी रहे हैं तो हम सही कर रहे हैं। अपना ज्ञान में, अपना बुद्धि में, अपना समझ में चलते हैं तो हम लोग रंग वे में है। मानो हमारा जो कि वे जो है, हमारे जो मार्ग जो है विपत्ति की ओर जा रहा है, डेंजर्स की ओर से जा रहा है, बड़ी खतरा की ओर से जा रहा है। इस बात का ध्यान दीजिए। इसलिए राजा सुलेमान चैप्टर 3 6 में लिखा गया, 5 और 6 में लिखा गया, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। लेकिन 6 में लिखा गया, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। जब हम प्रभु को स्मरण करते हैं, आज कोई भी जब काम करते हैं, जो कुछ भी काम करते हैं, तो याद रखो हमारे मार्ग क्या होता है? सीधा ही होता है। यानी सीधा का मीनिंग यही है कि सफलता को प्राप्त करते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का स्तुति हो। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, मनुष्य जो कि जानबूझकर जब विपत्ति की ओर से जब जाता है, जब टेढ़ा-मेढ़ा मार्ग में चलता है, जब गलती कर बैठता है, जब बुरी चाल चलता है, उनका हालात तो कभी भी बुरा हो सकता है। मुझे इस वचन इसलिए मैंने प्रभु मुझे दिया है। बीते हुए दिनों का सारी जो कि स्थिति को हम जानते हैं कि भारत देश में क्या घट रहा है। आज बहुत सारे लोगों का जो कि प्राण हानि हुआ है, इसलिए हुआ है कि उन लोग का ओवर कॉन्फिडेंस था कि हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा, हमें कोई छूने वाला नहीं। लेकिन देखते देखते उन्होंने अपना प्राण को गंवा लिया। वो देखते देखते कि ये दुनिया से विदा लेकर चले गए, लेकिन कभी भी उन्होंने सोचा नहीं था कि हम इतना जो ताकतदार है, इतना बलशाली है, हमारे पास सब कुछ है, हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन नहीं मेरे प्यारे, इस बात का ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के जीवन में अगर हम कहेंगे तो विपत्ति ही विपत्ति है, डेंजर ही डेंजर है। हमारे मार्ग ही जो कि ऐसा जो मार्ग है, अगर सही नहीं चलते हैं, हम लोग ठोकर खाने का बहुत चांस रहता है। इसलिए इस बात का हमें ध्यान देने का जरूरत है कि जब तक हम संसार में जीवित है, हम प्रभु में बने रहें, आगे बढ़े। अन्यथा हमारे मार्ग सही नहीं होगा, हमारे लाइफ सही नहीं होगा, हमारे जीवन सही नहीं होगा। मैं इस बात का आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इसीलिए हर परिस्थितियों में, हर बातों में हमें खुदा को, हमारा परमेश्वर की याद करना है। आज मैंने संदेश लिया हूँ, पहला राजा से लिया हूँ, और वहाँ राजा सुलेमान के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। राजा सुलेमान का पारिवारिक जीवन को आप जानते हैं। बाइबल में, धर्मशास्त्र में, संडे स्कूल के बच्चे लोग भी राजा सुलेमान के जीवन के बारे में भली भांति जानते हैं। मैं सारे कहानी को दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ, उनका जो कि शुरुआत लाइफ बहुत बेहतरीन था। प्रभु उनके ऊपर काफ़ी संतोष थे, उनकी ख्वाहिश भी बहुत सुंदर था। लेकिन आखिरी घड़ी में हम देखते हैं
कि आज की जो कि धर्मशास्त्र में चैप्टर 11 में, पहला राजा चैप्टर 11 में वो देखते हैं, वहाँ जो उनके पारिवारिक जीवन के बारे में लिखित है, उनके चरित्र के बारे में जो लिखा गया है, उनके पतन के बारे में लिखी गई है, हम भली भांति ध्यान देते हैं। उनकी 700 जो कि पत्नी थे और रखेली थे 300, कुल मिलाकर के कितने थे 1000 यानी 1000 जो कि उनकी पत्नियां थी। क्या सच माने में इस बात का ध्यान देने का जरूरत है? वो कभी भी सोचे थे क्या ये सही है करके? शायद उनको महसूस हो रहा था कि मैं सही कर रहा, लेकिन इतना पत्नी होने का कारण यही नहीं था कि उनको एक तो मॉल बनाना है या मार्केट बनाना है, ऐसी बातें नहीं थी। इनके जीवन में कुछ अलग सोच था, उनके जीवन में कुछ और एक सोच था। यही सोच जो है कि उनके जीवन में पतन लेकर के आ गया। तो इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा, राजा सुलेमान खुद लिखते हैं अपना अनुभव में, अपना एक्सपीरियंस में, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, लेकिन अंत में क्या है? मृत्यु ही मिलती है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हम जो मार्ग में जा रहे हैं, जो मार्ग में चल रहे हैं, हमारे मार्ग किस प्रकार का मार्ग है, इस बात को भली भांति ध्यान देने का जरूरत है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद और प्रभु का स्तुति, प्रभु का नाम को ऊंचा उठाया जाए। मेरे प्यारों, कई बार इस बात को, इस गहरा रहस्य को हम समझ नहीं पाते हैं। आज हम लोग इतना ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं कि हम खुद को कहते हैं कि मैं सही जिंदगी जी रहा हूँ, मेरा समझ सही है, मेरा सोच सही है, मेरा योजना भी सही है, मैं जो बोलता हूँ सही बोलता हूँ। नहीं, ऐसी बातें नहीं है। अगर आप प्रभु में हैं, प्रभु के साथ आपका ताल्लुक है, प्रभु के निर्देश के अनुसार जीवन को बिता रहे हैं, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, आप सही मार्ग में है, आप सही जिंदगी जी रहे हैं। आप प्रभु को पूछ के, प्रभु के साथ आपका अगर ताल्लुक है, तो मैं ही कहना चाहता हूं कि आपका आध्यात्मिक जीवन, आपका स्पिरिचुअल लाइफ बहुत बेहतरीन है। तो अभी नहीं, राजा सुलेमान लिखते हैं, उसी को स्मरण करके सब कुछ काम करना, जो भी काम करना पहले उसको स्मरण करना। मैं ये कहना चाहता हूं कि सच मायने में कि हम जितने भी कामकाज करते हैं, जो भी बोलते हैं, चाहे सेवा में हो, चाहे पारिवारिक जीवन में हो, चाहे कलीसिया में हो, चाहे देश में हो, जो भी ये करते हैं, क्या प्रभु का स्मरण करके करते हैं? क्या उन लोग जो कि आशीषित लोग होते हैं, उन लोग धन्य होते हैं जब उनको स्मरण करके सारे काम करते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद और प्रभु का स्तुति हो। और बड़े नबी यिर्मयाह नबी एक बात को प्रकट करते हैं, पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। 3:22 पद, हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देख, हम तेरे पास आए हैं क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। धन्यवाद। यह प्रभु का बड़ा एक नबी है, यिर्मयाह नबी है। यहाँ सुंदर बातें यहाँ प्रकट करते हैं कि हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। परमेश्वर का दृष्टि में हम सब बच्चे हैं। यहाँ परमेश्वर आज हमारे जीवन में ये बातें कहते हैं कि हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। यानी हम खुद प्रयास करने के द्वारा नहीं होता है, प्रभु के चरण में आने के द्वारा हमारे मार्ग सीधा होता है, हम सही जिंदगी जी सकते हैं। और ये भी लिखा गया यहाँ पर, देख हम तेरे पास है क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर। देख हम तेरे पास आए हैं क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। जो परमेश्वर के निकट में आते हैं, प्रभु के साथ जिसका ताल्लुक है, प्रभु का स्मरण करके जितने भी काम काज करता है, तो माना उनकी मार्ग सही है, वो सीधा मार्ग में जा रहे हैं, उसका कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, वो विपत्ति की ओर से नहीं है, वो डेंजर वे में नहीं जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हमारा परमेश्वर इस वचन का हमें प्रदान करते हैं कि हम सही मार्ग में हम चलें। और ओवर कॉन्फिडेंस जीवन में विपत्ति लेकर के आता है। ओवर कॉन्फिडेंस जीवन में जो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो कि सुनिश्चित हो जाते हैं, जीवन में विपत्ति लेकर के आता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी, चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो, पारिवारिक जीवन में हो, कलीसिया में हो, देश में हो,
पहले उसको हम स्मरण करें, आज सारे काम काज को हम क्या करें, शुरू कर दें, अन्यथा हमारे मार्ग सही नहीं होगा, अन्यथा हम अच्छे की ओर से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। होशे की पुस्तक में भी ये बात लिखी गई है। दानियल के बाद होशे देखिएगा 11 का 7 पद में लिखा गया, कृपया उसको पढ़ सकते हैं। दानियल के बाद होशे की पुस्तक चैप्टर 11 वर्स 7। मेरी प्रजा मुझसे फिर जाने में लगी रहती है, यद्यपि वे उनको कर्मदान की ओर बुलाते हैं, तो भी उनमें से कोई भी मेरी महिमा नहीं करता। धन्यवाद। यहां अगर हम देखते हैं कि होशे भी इस बात को प्रकट करते हैं कि यह मनुष्य का जो प्रकृति है, प्रभु से दूर चला जाना, मनमानी करना, मनमानी जिंदगी जीना, कुछ भी बोल देना, कुछ भी सोच लेना, ये जो है होशे इस बात को बताते हैं कि ये मनुष्य का जो कि प्रवृत्ति उसका है, उसका नेचर है, उसका स्वभाव है। यहां अगर हम देखते हैं यिर्मयाह तो एक प्रकार का एक कहेंगे तो एक टेढ़ा मार्ग के बारे में दर्शाते हैं। ये मनुष्य का भी जो कि एक प्रकार का एक बीमार है, एक रोग है, एक डिजीज है। परमेश्वर की ताल्लुक नहीं रखते हुए मनमानी करना, कुछ भी बोल देना, कुछ भी कर लेना, ये परमेश्वर की दृष्टि में एक प्रकार का एक डिजीज है, एक प्रकार का बीमारी। इस बात का ध्यान दीजिए। इसलिए मैं आज ये सवाल करना चाहता हूं, हम अपने आप को सवाल करें कि सही मायने में हमारे मार्ग क्या है, हम कौन सी मार्ग में जा रहे हैं। क्या आप प्रभु की प्रभु का दिया हुआ निर्देश की मार्ग में जा रहे हैं? क्या प्रभु के साथ अच्छा हमारे ताल्लुक है? क्या प्रभु का हम पूछ के सब काम करते हैं? प्रभु के साथ हमारे गहरा संबंध बना करके कामकाज करते हैं? इस बात को हमें बड़ी ध्यान देने का आवश्यकता है। लेकिन कई बार इस बात को हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। कई बार परमेश्वर इस्राएल लोगों को ऐसा संबोधन करता है कि हे हठीले लोग। इसको अलग मीनिंग में देखते हैं कि हे विपत्ति की ओर से चलने वाले लोग। अलग अलग इंटरप्रेट में इस प्रकार का इसको दर्शाया गया है। हिंदी में लिखा गया हे हठीले लोग, यानी कहने का मतलब हे विपत्ति की ओर से चलने वाले लोग, बड़ी सावधान हो जाओ। मैं समझाता हूं, मैं आज्ञा दे रहा हूं। कई बार उसको यह भी कहा गया तुम लौट आओ, तुम परिवर्तन हो जाओ, तुम सुधारो। लेकिन जो कि प्रभु के मार्ग हम छोड़ देते हैं, टेढ़े मार्ग में जाना शुरू कर देते हैं, हम मनमानी जीना शुरू कर देते हैं। आज देखिए, आज का जो फ्रेश न्यूज में आज बहुत सारे लोगों का एनकाउंटर हो गया है। उनका ये सोच था कि हम लोग अच्छा जिंदगी जी, हमसे बड़ा कोई नहीं होगा, हमसे ताकतवर, हमसे धनवान, हमसे टकराने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं होगा। लेकिन देखते देखते तो इसका अंत हो गया है। मेरे प्यारो, इस बात का ध्यान दीजिएगा। आज का जो कि महामारी का बात भी ध्यान दीजिएगा। आज कितने लोग अपना प्राण को गंवा चुके हैं, लाखों लोग मर चुके हैं, करोड़ों में जो कि सारा दुनिया में करोड़ों में जो अफेक्टेड हो चुके हैं। जो इंसान कभी सोचा नहीं था, कभी इंसान जो कि उनको जीवन में ये सोच नहीं था कि हमारा हालात भी ऐसा हो सकता है। मेरे प्यारो, जब मनुष्य टेढ़ा मेढ़ा चलता है, जो मनुष्य पाप करता है, यह पाप का मजदूरी है, उसमें कोई संदेह नहीं है। बाइबल में, धर्मशास्त्र में अगर हम देखते हैं कि ऐसा हालात है, जो सही मार्ग नहीं गया, जो प्रभु के साथ ताल्लुक नहीं रखा, जो प्रभु के जो कि प्रभु के निर्देश के अनुसार जो अपना जीवन को नहीं बीताया, उनका हालात तो बहुत बुरा ही हुआ। उसमें कोई संदेह नहीं कि हम भली भांति इस बात को हम जानते हैं। हाँ, ये जो बीमारी है, डिजीज, एक प्रकार एक संक्रामक जैसा बीमार है, हर मनुष्य के जीवन में पाया जाता है। मनुष्य अपने आप को जो कि एक खुलम खलम हर समय जो कि अपना तरीका जीने की कोशिश करता है। भले सकता है हम उद्धार पाए लोगों है, हमें छुटकारा मिल चुका है, यीशु मसीह की ओर से, प्रभु की ओर से मिल चुका है। उसका मतलब नहीं कि हम मनमानी चले, मनमानी करें, मनमानी बोल दें, ये प्रभु पसंद नहीं करता है। यही प्रभु सवाल यही करते हैं कि हम कौन सी मार्ग में है, हमारा ताल्लुक कहां पर है। क्या प्रभु को हम पूछ कर काम करते हैं? क्या उनकी स्मरण करके काम करते हैं? क्या हमें इस गहरा रहस्य को जानने का आवश्यकता है।
इसीलिए इस्राएल का पहला राजा के जीवन के बारे में मैं धर्मशास्त्र से कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। इस्राएल का जो कि पहला राजा अगर कहेंगे तो राजा शाऊल था। उसके जीवन के बारे में ध्यान दीजिएगा। शुरुआत तो बहुत अच्छा था, उनका प्रभु के साथ उसका ताल्लुक बहुत बेहतरीन था, बहुत बेटर था। यहोवा के साथ, खुदा के साथ, परमेश्वर के साथ उसका ताल्लुक बहुत बढ़िया था, बहुत क्लोज था, बहुत नज़दीक में प्रभु के साथ था। लेकिन देखते हैं आखिरी बातों में, आखिरी समय पर जब उनकी स्थिति को हम देखते हैं, उनकी आचरण, उनका बिहेवियर देखते हैं, मनो वो विपत्ति को से जा रहे हैं। पढ़िए कृपया पहला सामुएल चैप्टर 15 वर्स 11। फर्स्ट सामुएल चैप्टर 15:11, 15 का 11 पद। मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब मैं सामुएल का क्रोध बढ़ता और वह रात भर यहोवा के भय के साथ। धन्यवाद। यह हमने देखा कि बड़ी सुंदर बातें लिखी गई है कि पहला सामुएल 15 का है ना, 15 का कितना पद है? 11 पद है ना। हाँ, पूर्ण बार पढ़िए। मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ। हालेलुया। मेरे से ध्यान दीजिएगा, जितने भी आप इस संदेश को सुन रहे हैं, बड़ी गहरा इस संदेश है। स्वयं खुदा, स्वयं परमेश्वर कहते हैं मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ। फिर लिखते हैं क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। तब सामुएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा को दुहाई देता रहा। ये दर्शन जो है सामुएल को मिल रहा है। अगर शुरुआत पद में देखते हैं 10 पद में, तब यहोवा का ये वचन सामुएल के पास पहुंचा। 10 पद में लिखा गया, तब यहोवा का ये वचन सामुएल के पास पहुंचा। जिस परमेश्वर ने, जिस खुदा ने इस्राएल का पहला राजा को, जो कि राजा के रूप में अभिषेक किया, प्रभु उसको न्योता दिया, उनको अभिषेक कर दिया और राजगद्दी पर बिठाया, वही खुदा ही परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? मैं इस्राएल का राजा बनाकर मैं क्या कर रहा हूँ? पछताता हूँ। भले सकता है कि उसमें इंटरप्रेट में थोड़ा अलग है, लेकिन एक प्रकार का मीनिंग है ये। खुदा कभी पछताता नहीं है, यहोवा कभी पछताता नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो है कि दुखी हो जाते हैं। इस मीनिंग में अगर कहेंगे तो प्रभु दुखी हो गए। यहोवा हमारे खुदा, हमारा परमेश्वर इतना दुखी हो गए, इतना दुखी हो गए। सोच सवार कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु भी हमें अपॉइंटमेंट किया है, प्रभु भी हमारे जीवन में अच्छा परिवार दिया है, प्रभु भी हमारे जीवन में अच्छा जिम्मेदारी दी है। कहीं प्रभु हमारे जीवन में ऐसा ना कहे कि मैंने इस व्यक्ति को चुन के, इस व्यक्ति की सेवा देखे, इस व्यक्ति इस घराना का मुखिया बना के, इस व्यक्ति को इस तरह का देश का अधिकारी बना के मैं जो कि पछताता हूँ, ऐसा ना कहे प्रभु। इसलिए मैं शुरुआत में ही कहा, हमारे मार्ग कैसा है, हम कौन सी मार्ग में जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की संदेश में, परमेश्वर के वचन में लिखा गया, उसी को स्मरण करके सब कुछ काम करना, तब तुझे क्या मिलेगा? सफलता मिलेगा, मार्ग सीधा निकलेगा, अन्यथा नहीं। यहां साफ साफ जो कि राजा शाऊल को स्वयं खुदा से परमेश्वर कहते हैं कि इस व्यक्ति को राजा बनाकर मैं क्या कर रहा हूं? पछताता। कहीं प्रभु हमें भी ऐसा अंगुली ना करे। जैसा ईसा मसीह यहूदा को क्या कहते हैं? ये व्यक्ति अगर पैदा ना होता तो बहुत बड़ा अच्छा होता। क्या मैंने उसका मतलब? जब उन्होंने विश्वासघात किया, उससे पहले उन्होंने चेले के जीवन में ये बात कही थी ना, जो मुझे पकड़ाएगा शत्रु के हाथों में, भला होता कि उसका अगर पैदा न होता। इस समझ से जानते थे कि किसने उसको पकड़ाएगा, विश्वासघाती कौन है, भली जानते थे। तो मेरे प्यारे इस बात का ध्यान दीजिएगा, हमारा शुरुआत लाइफ, हमारा बिगिनिंग लाइफ तो बहुत बेटर होता है, लेकिन कई बार बीच में हम डगमगा जाते हैं। राजा सुलेमान के जीवन के बारे में ध्यान दीजिएगा, मनमानी किया,
पत्नियों की बातों में आते हुए उन्होंने तमाम जो कि छोटी छोटी पहाड़ में जो जैसा जो कि डिमांड किया ऐसा मंदिर बना दिया देवा देवी के लिए, जो उन्होंने गलत काम कराया। हम नहीं जानते कि खुदा उसके प्रति क्या न्याय रखेगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनका मार्ग पूरा टेढ़ा हो गया, उनका जो कि मार्ग बहुत गलत हो गया। मैं इस बात को आपको कहना चाहता हूँ। हालेलुया। दूसरी बात हम देखते हैं कि स्वयं खुदा स्वयं परमेश्वर ये भविष्यवक्ता ये नबी यूना के जीवन के बारे में, अरे आपको तो भेजा था सही जगह पर जाने के, लेकिन टेढ़ा क्यों भाग रहे हैं? इसका मतलब उसका मार्ग क्या हो गया? काफी डेंजरस हो गया ना। उसका जो कि जर्नी जो कि काफी डेंजरियस हो गया, डेंजरियस जर्नी हो गया। यानी जब परमेश्वर की बता हुआ परमेश्वर का निर्देश दिया हुआ मार्ग में जब नहीं जाते हैं तो बुरा तो होता है, गलत तो होता है, पाप तो होता है, जिसका तो प्रतिफल मिलेगा ही, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमसे जो चाहता है, जो हमें शिक्षा मिली है धर्मशास्त्र से, बाइबल से जो हमें शिक्षा मिली है, उसी के आधार पर हमें जीने की कुछ जीना चाहिए, उसी के आधार पर हम आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्यारे, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ यूना के जीवन के बारे में भली बात आपको मालूम है, मैं दोहराने नहीं चाहूँगा। तीसरी व्यक्ति के जीवन के बारे में अगर हम ध्यान देते हैं, सिमसोन, न्याय के पुस्तक में सिमसोन के जीवन के बारे में लिखा गया। तो उसके बाप माँ का दुहाई को उन्होंने सुना, एक अच्छा बेटा को दिया, जो बलशाली, जो ताकतवर, काफी जो कि मजबूत व्यक्ति था। ऐसा एक पवित्र व्यक्ति को प्रभु दिया। आखिरी में देखते हैं उनकी स्थिति इतना गंभीर हो जाता है, क्योंकि मार्ग उन्होंने क्या बना लिया? टेढ़ा बना लिया। उससे ही मार्ग में जा रहा था। प्रभु जैसा निर्देश दिए हुए थे बाप माँ को, उसका आधार पर वो लोग आगे ले रहे थे। वो ठीक सही कि क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम जाते 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 क्या होते हैं, रास्ता काट लेते हैं, मार्ग काट लेते हैं, किनारा हो जाते हैं, टेढ़ा चलना शुरू कर देते हैं। और जिस घड़ी जो क्या हम टेढ़ा चलना शुरू कर देते हैं तो क्या हो जाता है? प्रभु क्या कर लेता है? मुसीबत हो जाता है, प्रभु का दंड जाता है। इस बात को बड़ी मात्रा ध्यान दीजिए। ये व्यक्ति इतना बलशाली होने के बावजूद भी, इतना अभिषेक होने के बावजूद भी, इतना प्रभु का एक मनोनीत व्यक्ति होने के बावजूद भी उनका मृत्यु तो कैसा हुआ भली बात जानते हैं? सारे फलिस्तीनियों को उसको पकड़ लेते हैं, आंख को निकाल देते हैं, इतना उसको पिटाई करते हैं। सोच बात भले सकता है कि आखिरी घड़ी प्रभु का स्मरण करते सबको उन्होंने मार के मारा है, लेकिन प्रभु इस प्रकार का मार्ग में जाने की पसंद करते हैं क्या? इसलिए जो मार्ग में हम जा रहे हैं वो अच्छा है। तब ना धर्मशास्त्र में सुलेमान लिखते हैं ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, लेकिन अंत में क्या है? मृत्यु ही मिलती। इसलिए हमारे मार्ग जो कि अच्छा होना चाहिए, हमारे मार्ग टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। हमें जो कि विपत्ति को से नहीं जाना है, हमें जो है विपत्ति को नहीं बढ़ना है। प्रभु जहां पर हमें सीमित रखा है, जैसा प्रभु हमें चाहता है, इसलिए उसी के आधार पर हम जीने की जिए, उसको हम स्मरण करें। प्रभु मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, मैं ऐसा जो कि काम करने जा रहा हूँ, क्या आपकी इच्छा है? आप सवाल कीजिए प्रभु से। मैंने कुछ समय पहले मैंने यही संदेश दिया था, जब भी इस्राएल लोग कुछ मुसीबत बातें लेकर के आते थे, कहाँ? मूसा के पास। मूसा मनमानी नहीं करते थे, उनका एक ही सच्चा मार्ग था, यहोवा। प्रभु ये इस्राएल का लोग, ये जो मेरे लोग ऐसा डिमांड कर, मैं क्या करूं प्रभु? प्रभु बोलते थे ठीक है इसको कर दे। अब प्रभु कई बार बोलते थे ना ऐसा नहीं कर। जैसा उनके डिमांड का आधार पर परमेश्वर उसको निर्देश देते थे, आज यही काम हुआ करता था। आज हम लोग मनुष्य जो कि इतना खुशी मना रहे हैं कि मनमानी जीने की जी रहे हैं। प्रभु का जना हुआ व्यक्ति भी मनमानी जीने की जी रहे हैं। जो प्रभु को नहीं जानते तो बात तो अलग ही है, उनको तो बारे में बोलना ही नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज हमारे मार्ग क्या है, हम कौन सी मार्ग में जा रहे हैं? कहीं तो विपत्ति कुछ नहीं बढ़ रहे हैं ना, प्रभु के साथ हमारे ताल्लुक है, प्रभु के साथ हमारे रिलेशनशिप है, गहरा संबंध है। इस बात का हम ध्यान देने का जरूरत है।
यहाँ तक मैं ये कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के चेले के जीवन के बारे में, पतरस के जीवन के बारे में ध्यान दीजिएगा। वही भी कई बार उन्होंने क्या किया, डगमगा गया था। उन्होंने भी कई बार जो कि उन्होंने क्या किया था, मानो डेंजरस मार्ग में जाना शुरू कर दिया था। जब यीशु मसीह स्वयं जो कि कहा कि मैं कुछ समय कुछ पल आपके साथ रहूंगा, इसके बाद मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। ये इतना जो कि अच्छा चले लोग प्रभु के साथ जो ताल्लुक रखे हुए थे, उन लोग भी क्या हो गए, भटक गए। उन लोग भी भटक गए। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आखिरी में उनको ये भी सोच आ रहा कि हमारे गुरु, हमारे प्रभु वो जाने के बाद हम क्या करेंगे। चलो और क्या करेंगे, जहां पर पहले थे, जो हम लोग कामकाज करते थे, वही पुराना काम में फिर लौट जाएं। यही हो रहा है आज विश्वासी भाई बहन के जीवन में, यही हो रहा है। हम तो गवाही देते हैं कि मेरे जीवन परिवर्तन हो गया है, मैं प्रभु को जान चुका हूँ, मैं बहुत नेगलेक्ट करता था। आज इस तरह का गवाही सुनते हैं, मेरे जीवन भटका हुआ जिंदगी था, मैं आशीष से भरा हुआ नहीं था, लेकिन प्रभु के निकट में आने के द्वारा मेरे जीवन बदल गया। लेकिन आखिरी में देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद फिर वही दोहराना, वही नेगलेक्ट, वही स्थिति। परिवर्तन नहीं, मनुष्य के जीवन में परिवर्तन नहीं है। हमें परिवर्तन होने की आवश्यकता है। ये परिवर्तन बहुत बड़ी मायने रखता है मेरे प्यारों। इसीलिए हमें जो कि जानबूझ करके जिंदगी को हमें टेढ़ा मार्ग में नहीं जाना है। हाँ, कई बार अनजाने में गलत हो जाता है, ये प्रभु भी भली बात जानता है, प्रभु उसको माफ़ करता है। लेकिन जानबूझ करके ओवर कॉन्फिडेंस में जिंदगी जिएंगे, उससे बुरा तो और कभी होगा ही नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जानबूझ करके जो कि प्रभु का हम दुख ना दें, प्रभु को शोकित ना करें, पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, अच्छा जिंदगी जिए, उसका स्मरण करें, और सारे कामकाज करें जिसके माध्यम से प्रभु खुश होंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा। यही व्यक्ति, ये राजा शाऊल के जीवन के बारे में यही है। वो मनमानी किया, वो जो कि मनमानी जिंदगी जिया और कुछ भी हुक्म करता था। आखिरी में जब राजा दाऊद को चुना गया, उसको मारने के लिए पीछे पड़ गया। तभी ना प्रभु ने कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल का राजा बनाकर मैं क्या करता हूँ, पछताता हूँ, मैं अनुताप करता हूँ, मैं रिपेंट्स करता हूँ। ऐसा वर्ड लिखा गया। इसका मीनिंग यही है कि मैं दुखी हूँ, मैं काफ़ी दुखी हूँ। कि ही प्रभु हमारे जीवन में ऐसा ना कहें। जैसा स्वयं यीशु मसीह विश्वासघाती चेला को इंडिकेट करते हुए कहा, अगर ये व्यक्ति अगर पैदा ना होता तो बहुत बड़ा अच्छा होता। मेरे प्यारे, इस बात का हमें ध्यान देने का जरूरत है। इसलिए इस व्यक्ति के बारे में क्या लिखा है पढ़िए तो, लूका 9:41, लुक चैप्टर 9 वर्स 41। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों। हाँ, इसे चेले के बारे में, हाँ ठीक है। मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा, अपने पुत्र को यहाँ लिया। धन्यवाद। यहाँ एक मिराकल्स जो कि करना चाहिए था प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ऐसा है जो कि मिराकल्स होना चाहिए, अद्भुत काम होना चाहिए, चमत्कार काम होना चाहिए। चलिए लोग इस दुष्ट आत्मा उन्होंने क्या नहीं कर पाया, निकल नहीं पाया। और ये कंप्लेंट किसके पास जाता है, स्वयं यीशु मसीह के पास जाता है। स्वयं यीशु मसीह चेले को क्या संबोधन करते हैं, हे हठीले लोग। मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ, हठीले का मीनिंग क्या है, हे विपत्ति की ओर से बढ़ने वाले लोग या विपत्ति की ओर चलने वाले लोग। इस तरह का कई प्रकार इंटरप्रेट में लिखा गया है। हठीले लोग, मैं कब तक आपके साथ रहूंगा। कई बार हम सोचते हैं कि हम प्रभु की सेवा करते हैं, हम परफेक्ट विश्वासी नहीं है, हम प्रभु के साथ अच्छा ताल्लुक है, हम जो कुछ भी करते हैं सही करते हैं, कहीं ऐसा प्रभु ना कहे, हे हठीले लोग, हो टेढ़ा मेढ़ा चलने वाले लोग, ऐसा प्रभु हमारे जो में संबंध ना करें। इसलिए इस बात को हमें भली भांति ध्यान देने का जरूरत है। धर्मशास्त्रों में, नबी का पुस्तक में तो और एक बात लिखा गया, याजक लोगों के जीवन के बारे में, सेवक लोगों के जीवन के बारे में। क्या पढ़िए कृपया, यिर्मयाह की पुस्तक 50 का 6 पद, 50 वर्स 6, यिर्मयाह की पुस्तक चैप्टर 50। मेरी प्रजा कोई भी भेड़ें हैं, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया
और पहाड़ों पर भटकाया है। वे पहाड़ और पहाड़ी घूमते और अपने बैठने के स्थान को भूल गई है। धन्यवाद। यहाँ 6 पद पढ़ेंगे। मेरी प्रजा खोई हुए भेड़े हैं, उनकी चरवाओं ने उनको भटका दिया। किसने भटका दिया लिखा गया है? मेरी प्रजा की खोई हुए भेड़े हैं। ये जितने भी सेवा करने वाले, इवन मेरे लिए भी बात वचन है, हम सबों के लिए वचन लिखा गया। मेरी प्रजा खोई हुई भेड़े हैं, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया और पहाड़ों पर भटकाया है। वे पहाड़ और पहाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने के स्थान को भूल गई। कई बार हम सेवा करने वाले भी जो क्या कर देते हैं, गलती कर बैठते हैं। अरे यिर्मयाह ये बात को बड़ी याजक लोगों के बारे में इस बात को बहुत सुंदर ढंग से लिखते हैं। हम सेवा करना भी इतना आसान नहीं है, बड़ी ध्यान से सेवा करना है कि हमारे जीवन के माध्यम से कोई भेड़ जो भटक ना जाए, कोई गलती कर ना बैठे, इसका मार्ग ही भूल जाए, सही मार्ग को छोड़ करके कहीं और टेढ़ा मेढ़ा मार्ग में जा ना निकले। इसलिए इस बात को भली भांति ध्यान देने का जरूरत है। इसलिए मेरे प्यारों में ये कहना चाहता हूँ कि आज हम जिस मार्ग में जो चल रहे हैं, जो मार्ग में हम बढ़ रहे हैं, हम कौन सी मार्ग में, याद रखिएगा, मनुष्य जब गलती कर बैठता है, जब गुनाह करता है, उन्हें भली भांति मालूम होता है कि वो क्या कर रहा है, कौन सी मार्ग में जा रहा है। हालेलुया। आप मेरे साथ में है। मैं कई बार उदाहरण देता हूँ उड़ा पुत्र के जीवन के बारे में। क्या उनको मालूम नहीं था वो गलत कर रहा है? जो भी आज गलत करता है, डाका डालता है, लूटपाट करता है, व्यभिचार करता है, चोरी काम करता है, जितने भी गंदे काम करता है, क्या उनको महसूस नहीं होता कि मैं गलत काम करता हूँ? लेकिन ढीठ है, हटीले हैं, और उनको भली भांति मालूम है कि उसकी आखिरी दशा क्या होगा, उसका अंतिम दशा जो कि मृत्यु हुई है, ये भली भांति जानता है। आज विश्वासी भाई बहन भी जानते हैं कि हमारा आध्यात्मिक स्तर क्या है, हमारे आध्यात्म, हमारा स्पिरिचुअल जो कि कैपेबिलिटी क्या है, आध्यात्मिक जीवन का स्तर क्या है, ये भली भांति जानते हैं विश्वासी भाई बहन। चाहे अगुवे हो, चाहे सेवक हो, सब भली भांति जानते हैं कि हमारा आध्यात्मिक स्थिति क्या है। लेकिन जानने के बावजूद भी भटक जाते हैं। धर्मशास्त्र में कई प्रकार की बातें लिखी गई मेरे प्यारों। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, हम अपना मार्ग को बनाएं, सही मार्ग को बनाएं, सही मार्ग में चलें। हम प्रभु का समझ का सहारा ले, खुद का सहारा नहीं। प्रभु के ऊपर डिपेंड करें, उनको स्मरण करते हुए सब सारे काम करें जिनके माध्यम से हम जो आशीषित होंगे। इसलिए पौलुस ने एक बात कहा, जो कि अपना मिशनरी यात्रा में कलीसिया का 2 व्यक्ति विशेष कर कहा, अरे व्यक्ति लोगों को सुधारना संभव नहीं है। इसका नाम इमाम था, दूसरी का नाम अलेक्जेंडर था। संशोधन करने के लिए बहुत कोशिश किए, आखिर में क्या किया, ये दोनों व्यक्ति को क्या कर दो, हटा ही दो। इमाई को और अलेक्जेंडर को लिखा गया कि शैतान के हाथ में क्या कर दिया, उन्होंने समर्पण कर दिया, सौंप दिया। कहीं हमारे दशा ऐसा ना हो। बी केयरफुल, बड़ी सावधानी के साथ जिंदगी जीना है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, राजा शाऊल जैसा व्यक्ति विशेष को अगर ऐसा बातें प्रभु कह सकता है कि मैं पछताता हूँ, अरे हम कहाँ पर है, हम है ही क्या है। राजा शाऊल जैसा काम किया है, क्या उससे बड़े बढ़ चढ़ के हम काम कर रहे हैं क्या? हमें इस बात का ध्यान देने का जरूरत है। बहुत सारी जगह पर ऐसा बातें लिखी गई है। पुराना बातें में ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा गया, मनुष्य के लिए जो कि प्रभु ने काफ़ी शोकित हो गया, दुखी हो गया। कारण क्या है, उनका मार्ग सही नहीं है, बता हुआ मार्ग में नहीं किया। निर्देश दी गई जो कि मार्ग में उन्होंने नहीं चला, टेढ़ा मेढ़ा चाल चला। इसलिए प्रभु ने कहा ये सही नहीं है। तो कहीं हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे कलीसिया के तौर पर, हम जहाँ पर भी होते हैं, कहीं प्रभु ऐसा हमारे जीवन में ऐसा ना कहे कि इस व्यक्ति को मैं बना करके क्या करता हूँ, पछता रहा हूँ, ऐसा ना कहे। इसलिए आइए हमारे आध्यात्मिक जीवन का हम ध्यान दें, हम सुधारें खुद को, हम सही मार्ग में चलें। प्रभु खुश होना चाहिए, प्रभु जो कि प्रसन्न होना चाहिए, जिनके माध्यम से हम क्या हो सकते हैं, आशीषित हो सकते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दें। आमीन। हमारे बीच में हमारे डिकन साहब है, कृपया वो सामने आएंगे। बहुत सीमित समय पर प्रार्थना करेंगे, टाइम हो चुका है, इसके बाद हम खत्म करेंगे।
आइए हम अपने स्तरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान खुदावन प्रेमी परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद और स्तुति की योग्य हमारे प्रभु, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन के लिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा, आपने हम सबको ये जांचने का समय दिया है कि हम किस मार्ग में पाए जाते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा, सचमुच में हमारा मार्ग सिर्फ आप हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपके मार्गों के सामर्थ्य में पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपके बताए हुए उन हर एक बातों के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर हम चलाए जाएं और हमारा जीवन धन्य होने पाए, हमारी आत्मा बचा ली जाए और हमारा अंत जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी सामर्थ्य से जय के उत्सव में पाया जाए। हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं फिर से प्रभु, अपने कलीसिया के एक परिवार के लिए, हर एक परिवार के ऊपर में आपकी आशीष हो पिता, हर एक को संकट मुसीबत से बचाए पिता, हर एक की आवश्यकताओं को आप पूरा करें पवित्र आत्मा परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए पिता, जो कि आपके दास के द्वारा प्रस्तुत किया गया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से खुदावन सुंदर वचनों के द्वारा हम अपने आप को जांचें पवित्र आत्मा परमेश्वर ये होगा कि हम सचमुच में कहाँ पर पाए जाते हैं और हमारा जीवन कैसे चल रहा है इस अंत के घड़ी में, अंत के समय में। खुदावन प्रभु यीशु राजा, सचमुच में हम आपके मार्गों में पाए जाएं, ऐसा हम चाहते हैं पिता। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम सब की रक्षा और मदद कर, हम सबको अपनी उपस्थिति में बांध, और जब हम यहाँ से जाते हैं आप हमारे मार्गों में आ जाएं पिता। जिस तरह से आपने अपने वचन में निर्गमन उसका 23 अध्याय 20 पद में कहा है, मैं तेरे आगे आगे चलूँगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर यह होगा, जब हम आपके भवन से बाहर निकलते हैं, जब आपके साथ जो प्रार्थना करते हैं पिता, और इस प्रार्थना के बाद हम अपने आगे के जीवन को बढ़ाते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर यह होगा, आप हमारे आगे आगे अपने दूतों को भेज दीजिए पिता, ताकि वो हमारी अगुवाई करें और वो हमारे मार्गों में बने रहने पाएँ और हमारा टेढ़ा माढ़ा रास्ता प्रभु जी आपकी अगुवाई में शुद्ध किया जाए, पवित्र किया जाए, और संकट के हर एक घड़ी में पिता हमें आप अपनी सामर्थ्य से भरते हुए पिता बचाएं पवित्र आत्मा परमेश्वर जो होगा। धन्यवाद देते हैं पिता, जो अपने घरों में प्रभु जी रह करके आपके इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, उन परिवारों पर आपकी आशीष हो, और जो नहीं सुन रहे हैं पिता, पवित्र आत्मा परमेश्वर उन्हें बुद्धि दे पिता, उन्हें ज्ञान दे पिता, कि वो किसी न किसी माध्यम से वो आपके वचन को सुनने पाएँ और आपकी निकटता में आने पाएँ पिता, आपकी आशीष को लेने पाएँ पिता, क्योंकि तो यही हम सब का उद्देश्य है और हम सब का कर्तव्य है पवित्र आत्मा परमेश्वर जो होगा, कि हम आपके निकट में पाए जाएं, आपकी निकटता में उन आशीषों को लेने के लिए पिता हम ललायित रहने पाएँ, हम प्यासे रहने पाएँ पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हुआ, हम पर अपने अनुग्रह की दृष्टि, कृपा की दृष्टि, दया की दृष्टि हम सब के ऊपर में बना पिता। जो आज किसी भी प्रकार से पीड़ित है पिता, उनकी चिंताओं को, उनकी पीड़ा को दूर कर दे पिता। जो बीमारी से ग्रसित है पिता, आप उन्हें छुए और चंगा कर दे पवित्र आत्मा परमेश्वर जो होगा। प्रभु धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, हर एक बातों में आपने हमारी मदद और अगुवाई की है पिता। आने वाले समय में आप हमारी मदद और अगुवाई करें पिता, हमारे हर एक बातों में अपनी प्रभुता को बनाए रखें पिता, हमारा जीवन सचमुच में आपके पसंद आए पिता, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम होकर के मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। उस समय पिता परमेश्वर के प्रेम, प्रभु यीशु के अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति, शक्ति, सौभाग्यता हम सबों के साथ, विशेष ये पृथ्वी पर जितने भी विश्वासी भाई वास करते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रभु सबको आशीष। थैंक यू।